नमस्कार फ्रेंड्स। मोदी जी ने अमेरिका का जो गुरूर होता है तोड़ा है और गर्व से आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको याद होगा जब जब भारत की कोई भी कंपनी बड़े स्केल पे पहुंचती है उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचने शुरू हो जाते हैं। आपने कॉर्पोरेट वॉरफेयर के बारे में कई बार सुना होगा, पॉलिटिकल वॉर के बारे में सुना है, डिप्लोमेटिक वॉर होती है, फिजिकल वॉर होती है, लेकिन कॉर्पोरेट वॉर वो भी है जो एग्जिस्ट करती है। और बड़े कंपनीज जो बड़े कंट्रीज हैं, स्पेशली अमेरिका, यूरोप, ये किसी को आगे पनपने नहीं देते। चाइनीज कंपनीज आगे बढ़ी, उनके अंदर इन्होंने कीड़े डालने शुरू कर दिए। अब भारत के ऊपर भी इन्होंने वार करना शुरू कर दिया था। अब एक कंपनी है या एक कंपेटिटर है जो आपको हर जगह पे आपको मात दे रहा है, उसको नीचे लेके आने के लिए तरीका क्या है? फिर डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जो ये एम्प्लॉय करते हैं। और अमेरिका दुनिया का बिगेस्ट मास्टर है दूसरे कंट्रीज की कंपनीज को नीचे लेके आने के लिए। एंड विदाउट डाउट जब भी कोई कॉर्पोरेट स्कैंडल कोई इमर्ज करता है ग्लोबली, अमेरिका कंडक्ट करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि स्कैंडल की जो होती है रिपोर्ट वो भी अमेरिका निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन भी अमेरिका करेगा, टारगेट भी करेगा बिजनेसमैन दूसरे कंट्रीज के लिए, लेकिन अपने कंट्री के लिए वो कभी भी टारगेट नहीं करता। यहीं पर मोदी जी का खेल आता है। मोदी जी ने एंकड़ी निकाल दी इन सब की। वो कैसे? कुछ तो मोदी जी के एक्शंस हैं, कुछ हमारी जो कंपनीज हैं उनका भी योगदान है। अब बताता हूं कैसे। 2023 में आपको याद होगा एक लगातार अदानी के ऊपर अटैक होता गया जब वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट आदमी वो बन गए, लार्जेस्ट कंपनी बन गई दुनिया की, सेकंड लार्जेस्ट, और उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो गया। अटैक हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। चलिए आज मैं पूछता हूं आपको, हिंडनबर्ग किधर है? जैसे ही अदानी कोर्ट में गया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं सही हूं, मैं अब हिंडनबर्ग के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि अब मैं केस करने वाला हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट करके अपने दुकान बंद करके वो चला गया। नोबडी नोज कहां गायब हो गया वो। बट हिंडनबर्ग ने लॉन्च क्या किया था? अटैक ऑन अदानी। पैसे बनाए, सब कुछ किया, राहुल गांधी खुद उस पर इन्वॉल्व था। वो जो सैम पित्रोदा, पित्रोदा नहीं है उसका एक्चुअली नाम, सैम पितृदोष है, यानी कि अपने पित्र के ऊपर ही दोष है वो, उसका जन्म इतना घटिया था। अब ये जो सारा कुछ था, ये जो सारा डिजाइन किया गया, ये क्यों था? क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है अदानी ग्रुप के ऊपर वो खत्म हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं अदानी के अंदर वो विड्रॉ हो जाए, अदानी की कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए और भारत का नाम खराब हो, प्लस हमारी जो स्टॉक मार्केट जो राइज कर रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि रीजन क्या था? अदानी हो, अंबानी हो, रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी हो, ये सबके ऊपर लगातार अटैक्स होते हैं। बाहर से हमारा ऑपोजिशन उसके अंदर जुड़ता है ताकि भारत का नाम खराब हो। लेकिन अदानी ही क्यों? रीजन क्या था? उसका रीजन है कि अदानी ने कुछ ऐसे काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, जिसके कारण भारत ने राइज करना शुरू कर दिया। भारत में हमने पहले टेस्ट किया, जैसे एयरपोर्ट बनाना है, रोड्स बनानी है, पोर्ट्स बनाने हैं, ये पहले हमने भारत में करे और उसके बाद उसी फॉर्मूले को हमने दुनिया को बेचा भी। अमेरिका को लगता है ये जो सारे कंस्ट्रक्शन के काम है ये तो हमें मिलने चाहिए, चाइनीज को लगता है हमें मिलने चाहिए, और राहुल गांधी बोलता है कि इस देश को तो हमने गरीब रखना था, ये तरक्की करता जाएगा तो हमें कोई वोट नहीं करेगा। इसलिए सबने मिलकर एक प्लान बना दिया भारत को नीचे लेके आने के लिए। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जब कोई, हमने सुना है बचपन में, कोई किसी के लिए खड्डा खोदता है तो एक दिन खड्डे में खुद गिरता है। हिंडनबर्ग को यूज किया गया हमारे लिए खड्डे खोदने के लिए, खुद उस खड्डे में गिर गए। आज राहुल गांधी कौन से नाले में गिर के पड़ा हुआ है किसी को पता भी नहीं है। क्यों? उसकी इज्जत जीरो हो गई है। मैंने एक वीडियो बनाया था उसकी माँ के ऊपर, देख लेना जाकर, कि बेचारे को यही पता नहीं है उसका बाप कौन है। अब ये हिंडनबर्ग के साथ हुआ, यही राहुल गांधी के साथ हुआ, यही कांग्रेस के साथ हुआ। चाइना भी नीचे जा रहा है, यूएसए भी नीचे जा रहा है, और आज हिंडनबर्ग हो, राहुल गांधी हो, कोई इनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। और अदानी ग्रुप का क्या हुआ? दोस्तों जब इंटेंशंस ठीक हों, उनके जो कंपनी है वो 57% राइज कर चुकी है और अभी उन्होंने प्रॉफिट भी 57% उनका प्रॉफिट राइज कर चुका है। ये है अदानी का बाउंस बैक, यानी कि एक ऐसा तमाचा सबके मुंह पे लगाया है। ये हुआ कैसे? उसका रीजन था मोदी जी की एक प्लानिंग कि सारे जो ये हमारे कंपनीज के खिलाफ जो काम करते हैं, इनका गुरूर मुझे खत्म करना है। क्या मोदी जी ने अदानी को गालियां निकाली?
बिल्कुल नहीं। उन्होंने बोला इन्वेस्टिगेट करो, अगर अदानी गलत होगा तो सज़ा पाएगा, अगर सही होगा तो बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं कि पहली बात ये बताइए कि अदानी फर्स्ट जनरेशन का बिजनेसमैन है और उन्होंने पूरे दुनिया को कॉन्कर करके रख दिया। भाई टाटा है, थर्ड या फोर्थ जनरेशन है, अंबानी सेकंड या थर्ड जनरेशन वो चल रही है। अमेरिका में फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन जो सक्सेस में आए वो आपने सुने होंगे। ये मार्क जुकरबर्ग है अमेरिका के अंदर, बिल गेट्स है, ये सारे वो लोग हैं जो अमेरिका से आते हैं। टॉप 10 कंपनीज लेंगे तो 9 अमेरिकन होगी, क्योंकि किसी और को आगे आने नहीं देते। लेकिन आपने भारत का फर्स्ट जनरेशन का बिजनेसमैन उसको कभी नहीं सुना होगा कि वो टॉप में आ रहा है दुनिया के अंदर। और यहीं पर इनके जो दिल हैं वो जलने शुरू हो गए थे पूरे दुनिया के। अब अदानी की जो सक्सेस स्टोरी थी वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बार बार उनको हराने की कोशिश करी गई। पहले कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद ग्लोबल जो कंपनीज हैं उन्होंने इसके पंगा लिया इसके साथ। ये जब ये बिडिंग करने जाते थे तो वहाँ पे क्रेडिट डालते थे, लेकिन अदानी हटा नहीं। और यहाँ तक ये हो गया कि मॉर्गन स्टैनली बोलता था ये कंपनी कभी राइज नहीं कर सकती, वो दोबारा खड़ा हो गया है। और अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसका एक छोटी सी कंपनी राइज कर जाए, ग्लोबल डोमिनेंस करना शुरू कर जाए, अमेरिकन कंपनीज को पीछे कर दे, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हर अटेम्प्ट किया गया इस कंपनी को बंद करवाने के लिए। लेकिन आज उनकी कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही हैं, शेयर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं, हम उन्हें अदानी की, जैसे पहले हमारे पेरेंट्स टाटा बिरला की बात करते थे, हम अदानी अंबानी की बात करेंगे अगले 20-30 साल के बाद। अब आते हैं कि जो अंबानी है इसके अगेंस्ट पीछे क्यों पड़े रहते सभी, बाहर के लोग पीछे पड़े हैं वो समझ आती है। हमारे ही लोग अंबानी के पीछे क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 75 साल में हमारे दिमाग में एक बात बिठा दी कि जो बड़े बिजनेसमैन है ये चोर है। अपने लिए नहीं बोला, अपना तो कहता है कुर्ता, हमारी कुर्ता भी और साड़ी दोनों फटे हुए हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है ये चोर हैं, इसलिए इनके साथ आप खड़े नहीं हो सकते। जबकि अमेरिका में, चाइना में उल्टा है, वो अपने बिजनेसमैन के साथ खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद उनको सपोर्ट भी करते हैं। अदानी के पीछे कोई भी नहीं था, वो थे तो भी उन्होंने प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है और उनका जो ये है डबल हो गया उनका प्रॉफिट भी, सेल्स भी। दोस्तों अब आते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल सेगमेंट ने हमारी कंपनीज को अटैक करने की कोशिश करी। दुनिया छोड़ दीजिए, मैं पहले बोल रहा आपको, हमारे अपने कंट्री के लोग वो अपने ही बिजनेसमैन को नीचा करने की कोशिश करते हैं या उन्हें बंद करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये पुराने टाइम्स की तरह जैसे होता था कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने वही काम किया जो पहले राजे महाराजे करते थे। वो अपने बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करके रखते थे। जब हमारी शिप्स जाती थी तो पीछे आर्मी भी जाती थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही फॉर्मूला मोदी जी ने रखा। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 78 विजिट्स मोदी जी ने पिछले 10 साल में करी हैं। कहाँ पर, जो पोर्ट कंट्रीज, छोटी छोटी जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पर उन्होंने जाकर हिस्टोरिकल टाइज, कोई बिजनेस की बात नहीं करी, सिर्फ हिस्टोरिकल टाइज कि जी पहले चोला डायनेस्टी थी, हमारे लोग यहाँ पे हमारी शिप्स लेके आते थे, आपको प्रोटेक्शन हमारे पुराने राजे महाराजे वो देते रहे। ये बोल बोलकर हमारे एक हिस्टोरिकल टाइज क्रिएट कर लिए। और मोदी जी के जाने के 1-2 महीने के बाद हमारे बिजनेसमैन जाते हैं वहाँ पर, जाकर बिजनेस की बात करते हैं और उन्हें मिरेकुलसली डील्स मिलनी शुरू होती हैं। दुनिया भर में जो ये पोर्ट, एयरपोर्ट, ये इतने डेवलपमेंट के काम हैं, ये कैसे मिलने शुरू हो गए आपको? पहले तो कोई आपके ऊपर विश्वास करता नहीं था, क्योंकि मोदी जी ने वही काम किया जो पुराने राजे महाराजे करते थे। तभी बोल रहा हूँ, मोदी जी ने इनकी एंकड़ी बाहर निकाल दी है। अब आते हैं कि हिस्टोरिकल टाइज हो गए, बिजनेस मिल गया, तो क्या? अब जो पोर्ट बनाए हैं आपने, वहाँ पर इंडियन नेवी ने गश्त लगानी शुरू कर दी है। यानी कि हमारे बिजनेसमैन वहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं और नेवी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। यही काम तो पुराने राजे महाराजे करते थे। वही काम मोदी जी ने वैदिक अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति दोनों को कंबाइन करके ये काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों यही रीज़न है कि सबसे पहले तो इन्होंने 10-12 साल पहले मोदी जी के ऊपर अटैक करना शुरू किया, क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। नहीं काम हुआ। फिर उन्होंने उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने बोला यार क्यों ना मोदी जी को छोड़कर बिजनेसमैन को लग जाइए। उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया बिजनेसमैन को। अब आपको लगेगा कि यार ये अटैक जो है अदानी के ऊपर, अंबानी के ऊपर, टाटा के ऊपर क्यों होते हैं? दोस्तों ये अटैक उनके ऊपर नहीं है, ये अटैक है भारत के डेवलपमेंट के ऊपर।
अब ये सोच के देखिए कि अदानी की, अंबानी की, सबकी कंट्रीब्यूशन क्या है। पहले अदानी लेते हैं, क्योंकि अदानी का केस स्टडी मैं करके लेके आया। मुझे किसी ने, अदानी ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि कई यहाँ पर सिकुलर हिंदू अभी आएगा और अदानी तो पैसे मिल गए होने हैं नो, और राहुल गांधी के बिस्कुट खा के आइए, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। पहले आते हैं अदानी ने क्या किया। डेवलपमेंट में 3 कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी मेजर। पहला, उन्होंने बनाया यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट। आपने विंसन जब जो पोर्ट है केरला का, उसका नाम सुना होगा, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स आती हैं, जो पहले भारत में आ ही नहीं सकती थी। पोर्ट किसने बनाया? अदानी ने। फिर आते हैं कि जो 6 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत में इंक्रीज हुआ है, जो हमने ये बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा दिए, ये किसने लगाए? अदानी ने। उसके बाद आते हैं कि जो अदानी ग्रुप है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर लगाया उन्होंने भारत के अंदर, यानी कि मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्सिटी वो भारत में होनी शुरू हो गई है, वो भी अदानी ने लगाया। अब इससे आप आत्मनिर्भर बन गए। जितने एयरपोर्ट्स आपने पुराने देखे होंगे, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठने की जगह नहीं होती थी। 20 साल पहले जब मैं एयरपोर्ट पे आता था, फॉरेन कंट्री के बस स्टैंड से भी घटिया था वो, कांग्रेस का बनाया हुआ। उसके अंदर डेवलपमेंट की जरूरत थी। जो ये फॉरेनर्स आते थे वो हंसते थे हमारे एयरपोर्ट को देखकर। उसे मॉडर्न स्टैंडर्ड्स की तरफ ले जाया गया। आज आप जब जाते हैं गर्व से बोलते हैं, यस ये हमारा एयरपोर्ट है, आप वीडियोस बनाते हैं। किसने बनाया? ये बनाया अदानी ने। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के आपको पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, जो सब कुछ मिल रहा है, इसके कारण आपकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो होनी शुरू हो गई। इकोनॉमिक प्रोग्रेस और राहुल गंदगी और उसका कबाल एक्सेप्ट कर लेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अटैक, पहले मोदी, फिर अदानी, अंबानी, और अब उसके बाद कि सड़कों के आग लगा दो, बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक दो। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, राहुल गंदगी के वर्ड्स हैं कि यहां पर मैं हाइड्रोजन बॉम्ब फेंकूंगा। दोस्तों, ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये अब रन कर रहे हैं। पहले भारत में रन कर रहे हैं, उसके बाद हमने दुनिया भर में अब लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के अंदर पावर प्लांट की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देनी है अपने लोगों को। किसकी हेल्प मांगी उन्होंने? भारत की। चाइना के ऊपर विश्वास नहीं है, पाकिस्तान भिखारी है, उसकी औकात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की कंपनी अफगानिस्तान की हेल्प कर देगी? पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी गई, प्राइवेट सेक्टर कंपनी गई, उसे सिक्योरिटी चाहिए थी, सिक्योरिटी भारत की गवर्नमेंट ने दिया है, प्लस गारंटीज लिए तालिबान से कि पाकिस्तान के वहां पे उग्रवादी आएंगे, चाइना वहां पे काम नहीं करने देगा। तालिबान बोला हमारे यहाँ पर, हम तो खुद उग्रवादी हैं, हमारे यहाँ पे कौन उग्रवादी भेजेगा? दैट मीन्स भारत का जो ब्रांड इंडिया था वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। ये है जहां पर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एक ऑपरेशन जैस्मिन है। मैं चाहता हूं आप में से कोई आदमी इसकी जाकर इन्वेस्टिगेशन करे। जैस्मिन, JASHMIN। ये ऑपरेशन जैस्मिन क्या है? मेरे पास सारी स्लाइड्स हैं इसकी, मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी जाकर कुछ सर्च करें। ये ऑपरेशन जैस्मिन क्या था? कभी नाम सुना है इसका? अदानी ने हाइफा पोर्ट लिया, बिडिंग करी, बड़े बड़े धुरंधरों को हराया, चाइना को भी हराया। और आपको मालूम है हाइफा पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो इजराइल के अंदर वो पूरे पोर्ट की हैंडलिंग करता है, पूरे एंटायर यूरोप तक सामान जाता है। जब अदानी ग्रुप को ये पोर्ट मिला, उसके बाद अटैक होना शुरू हो गया। हो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अटैक जब शुरू हुए तो मोसाद जो इजराइल की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी कि यार ये अटैक हो क्यों रहे हैं, और शुरुआत करी अमेरिका से। अब आते हैं कि कहां पे मोदी जी एंटर करते हैं। आपको जो ये रिसर्च है दोस्तों ऑपरेशन जैस्मिन की, मैं दोबारा बोल रहा हूं, प्लीज जाकर आप, मैं चाहता हूं आप में से कोई तो इसमें रिसर्च करे कि इसमें कौन कौन से इंडियंस इन्वॉल्व थे, कौन से हेज फंड मैनेजर्स वो इन्वॉल्व थे। और ये रिपोर्ट क्लियरली बोलती है कि सोरोस इसमें इन्वॉल्व था। फंड मैनेजर्स बड़े बड़े वो सारे लोगों ने मिलकर हिंडनबर्ग को एस्टेब्लिश किया। उसकी घटिया एक रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट, जो राहुल गांधी के ऑफिस से बन के गई थी, वो उसको दुनिया भर में किया। चाइनीज को इन्वॉल्व किया गया और पूरी कॉन्स्पिरेसी हैच करी कि कैसे इंडियन बिजनेसमैन यानी कि अदानी को नीचे लेके आया जाए, मोदी जी का नाम खराब किया जाए, यहाँ की स्टॉक मार्केट के ऊपर जो विश्वास है लोगों को वो खत्म किया जाए। और एक जो डेंजरस फैक्ट है ऑपरेशन जैस्मिन की रिपोर्ट का, वो बताता है कि सैम पितृदोष, वही जो एडवाइजर है राहुल गंदगी का, वो इन्वॉल्व था इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में।
और ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि राहुल गांधी और उसका कबाल मेरे ऊपर कभी भी केस कर सकते हैं इसके ऊपर। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये ऑपरेशन जैस्मिन जो था ये उसकी रिपोर्ट है, जो मोसाद ने रिपोर्ट निकाली। ये जो पैटर्न है दोस्तों, अगेन अगेन आई एम सेइंग, अब मैं चाहूंगा कि हम तो रिसर्च कर ही रहे हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर रिसर्च करें। काम मैं आपको देता रहूंगा, आप रिसर्च करें। अब आंखें खोलते हैं सबकी, अपनी भी खोलें और दुनिया की भी। ये जो पैटर्न है, जो हमारे कंट्री के बिजनेसमैन को बार बार अटैक किया जाता है, ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने? सिर्फ इसलिए, मैं पहले बोल रहा हूं, अंबानी अदानी टारगेट नहीं है, टारगेट हमारी तरक्की है। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो वहां पे उनके अगेंस्ट शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक कॉकरोच था, सिर्फ एक कॉकरोच, उसी कम्युनिटी के कॉकरोच वाली का, उसने रामदेव को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमदर्द को क्यों नहीं किया? आपने बोल दिया कि जो आप ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं गलत है, आपकी मेडिसिन तो चलती नहीं है। कहां से प्रूव किया? वही हमदर्द की लैब में जाकर प्रूव किया कि मेडिसिन गलत है। तो भाई साफी क्लेम करता है कि ये खून साफ कर देता है, तो फिर डायलिसिस करने की जरूरत क्या है? साफी पिलाओ बंदे का, जिसकी किडनियां खराब हैं उसका साफी से हो जाएगा। उसको नहीं कटघरे में खड़ा किया, क्यों? क्योंकि उससे पैसे आते हैं जज साहब को। इसीलिए बोल रहा हूं, हमारे रामदेव हो, अदानी हो, अंबानी हो, आपको लगता है सिर्फ अदानी की बात नहीं है, हमारा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उसे छोड़ा ही नहीं जाता। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो हर रोज आपको कोका कोला पीने के लिए बोलती हैं, पेप्सी, कोका कोला, कभी बर्गर, जो हेल्थ खराब करते हैं, उसके ऊपर हमारे बिके हुए जजेस, सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस, उनको कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पॉइजन है। लेकिन कोका कोला, पिज़्ज़ा, ये जो है सारे, ये तो भाई शहद बेचते हैं आपको, ये तो अमृत है। दोस्तों ये है डिसेप्शन जो बार बार क्रिएट की जाती है। और इसलिए मोदी जी बार बार क्या बोलते हैं आपको? एक ही चीज, आत्मनिर्भर, मेड इन भारत। में जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं, भारत के ब्रांड्स हैं, आप उसको खरीदिए, ताकि ये जो फॉरेन की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं इसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। मोदी जी ने एक बार और बोला था, लड़ाई जो है, युद्ध जो है, वो बॉर्डर पर नहीं होती, आप घर पर बैठ के भी कर सकते हैं। घर पर बैठ के जब इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, हमारी कंपनीज राइज करेंगी, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे कंट्री को कब्जे में करते जा रही हैं, वो उनके चंगुल से हम बाहर निकल जाएंगे। भारत में यूनिलीवर कंपनी आई, उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कंपनी तो ब्रिटिश है, और आपको लगता है कि भाई ये तो भारत की कंपनी है। नॉट एट ऑल। और आपका टूथपेस्ट से लेकर कि सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाकर आपको देता है। आपको मालूम है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर रोज के वो कमाते हैं। लेकिन रामदेव जब स्टैंड अप करिए इनके सामने, उन्होंने बोला हम स्वदेशी बनाएंगे, उसको डेवस्टेट करने का प्लान बना दिया। दोस्तों अब आते हैं अदानी के ऊपर दोबारा से। अदानी ने पंगा लिया, मोदी जी ने बोला इन्वेस्टिगेट करो। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी केस लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, कंप्लीट क्लियरेंस अदानी को मिल गई। भाई वहां पे उसके बाद पार्लियामेंट में राहुल गांधी खड़ा हुआ, मैटर गया वहां पर पार्लियामेंट कमिटी जिसमें राहुल गांधी खुद था, इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं निकला। उसके बाद टेंटाफिश कहाँ है आजकल? अदानी की बात नहीं करता आजकल, राफेल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि राफेल का मतलब है राहुल फेल हो गया। दोस्तों ये जो ट्रेंड है टारगेट करने का हमारे पूरे बिजनेसमैन को, पैटर्न सेम है। भारत के इंस्टीट्यूशंस को, हमारी कंपनीज को डिफेम करो। जब कंपनी से फेल हो गए, अब ये हमारी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी उनका स्टूच है, आपको मालूम है। सेबी को टारगेट, इलेक्शन कमीशन को टारगेट, जुडिशरी को टारगेट, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई है उसको टारगेट करते हैं, इंडियन आर्मी को टारगेट करते हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी को। यानी कि ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपके दिमाग में भारत के खिलाफ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, मिसट्रस्ट वो क्रिएट किया जाए। और जो इस सब को बढ़ावा कौन देता है? वही अमेरिका वाले। ग्लोबल बिजनेस की रियलिटी है दोस्तों। ये फंडिंग आती है एनजीओ से, ये पॉलिटिकल पार्टीज को, अपनी ही कंट्री को तबाह करने के लिए। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी इन सब का आंसर दे रहे हैं एक ही चीज का, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज ओन बिजनेसेस।
दोस्तों मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं आपको कि ये जो दुनिया, ये जो अपने कंट्री है, ये बिजनेसमैन के कारण आगे चल रही है। टैक्सेस वहां से आते हैं, वो हमारे कंट्री को तरक्की में लेके आ रहे हैं, वो कॉन्कर भी कर रहे हैं दुनिया को। अगर हमारा कंपनी कोई भी भारत की एक बड़ा ब्रांड बन रहा है, अगर वो गलतियां भी कर रहा है, हमें आंखें बंद करनी चाहिए, ना कि उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अमेरिका भी ऐसे करता है। क्या कभी सुना आपने कि उन्होंने फेसबुक को कभी कटघरे में खड़ा किया? यस, किया था। उसने आके माफी मांग ली, बरी कर दिया, सिर्फ एक बार, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूंगा। क्या उसने अपनी धांधलियां करनी बंद कर दी? नॉट एट ऑल। दोबारा आया कोर्ट में, फिर दोबारा से आई एम सॉरी, दोबारा से बरी हो गया। वहां पर कटघरे में खड़े होकर अदानी के पुतले जलाने वाला काम वो नहीं होता जैसे भारत में होता है। अब इसका मीडिया का कनेक्शन भी है। दोस्तों आपको मालूम है, जो हमारे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनके 200-200 करोड़ के मकान हैं, वही जो भारत की तरक्की की कोई न्यूज़ वो दे नहीं सकते। अदानी के ऊपर उन्होंने लंबे लंबे ग्रंथ लिख दिए। क्यों? क्योंकि यही जो फॉरेन के कॉरपोरेट्स हैं, फॉरेन की गवर्नमेंट्स हैं, इनको पैसे देती हैं हमारी ही कंट्री के खिलाफ लिखने के लिए। आपने याद होगा, मैं बहुत बार बोलता हूं, देशभक्ति के लिए पैसे नहीं मिलते दोस्तों, देशद्रोह के लिए वो पैसे मिलते हैं। देशभक्ति जो करते हैं हमारे जैसे बस काम कर रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं। 200 करोड़ के मकान में हम नहीं रहते। और ये जो पत्रकार हैं जिनकी 1-2 लाख की सैलरी है, ये 200 करोड़ का मकान कहां से आता है इनके पास? अब आप समझिए, ये सारे के सारा ये एक पैटर्न है जो रिवील करता है आपको कि एक जो ये हमारे कंट्री के अंदर बड़े बिजनेसमैन को पहले तो कांग्रेस ने बोल दिया चोर है, उसके बाद फॉरेन कंपनीज बोलने लगी ये चोर हैं। अपने कंपनीज को नहीं बोला, जो दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं उनको नहीं बोलते चोर, लेकिन हमारी कंपनीज को बोलते हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमारे बिजनेसमैन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये दोस्तों 75 साल में मैं पहली बार देख रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बिजनेसमैन के पीछे खड़ी है। और ये जो हो रहा है आज की डेट में, ये पॉलिटिक्स है, ये गंदी पॉलिटिक्स है। एंड द ओनली प्लानिंग दे हैव इज कि किसी तरीके से भारत तरक्की ना कर जाए, क्योंकि भारत अगर तरक्की कर गया, हमें पीछे करना इम्पॉसिबल हो जाएगा इन सारे कॉर्पोरेट्स के लिए। और अमेरिका टॉप 10 में किसी और कंट्री का नाम देखना ही नहीं चाहता, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कोई आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज ओपन योर आइज। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, ये अदानी का एग्जाम्पल लिया क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो आपके दिमाग में फ्रेश है। लेकिन आप मुझे लिस्ट बताइए कौन कौन सी और कंपनियां हैं भारत की जिनके ऊपर इन्होंने अटैक किया। पतंजलि मुझे याद था, अदानी मुझे याद है, अंबानी के ऊपर भी अटैक किए गए थे। और कौन सी कंपनीज है जो भारत के जो टॉप स्केल पे आई और उनके ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन करके बोला है, कमेंट्स में डालना। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करके मुझे बताएंगे कि यस यू रियली वांट टू लर्न। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।